राम मंदिर के लिए पहले तो सपोर्ट वही करेगा जो हिंदू है। तो कांग्रेस पार्टी में हिंदू है कौन? अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? कौन है बताओ जरा। सोनिया गांधी हिंदू है? अच्छा, सोनिया गांधी हिंदू नहीं है? वो तो इंडियन भी नहीं है। इंडिया नहीं है तो कहाँ की है? इटली की है। अब ये नहीं बोलूँगा कि वो क्या करती थी वहाँ पे। इटली की है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इटली की है। हाँ। तो इटली में क्या करती थी आप नहीं बताएंगे? वो नहीं बताऊंगा, वो आप तो, चेक कर लो। अच्छा, मतलब इटली से इंडिया में कैसे आई? वो तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे राहुल जी के पापा। तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब उनकी सेटिंग थी क्या? हाँ, था तो ऐसे कुछ। अच्छा, 22 जनवरी को अयोध्या में मतलब समझिए कि राम जी आने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और अभी हम शारदा यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के कुछ छात्रों से पूछेंगे कि उनकी राम मंदिर बन रहा है, उन पर क्या राय है। और 2024 है, इसमें लोकसभा का चुनाव भी है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए अभी हम शारदा यूनिवर्सिटी में हैं और शारदा यूनिवर्सिटी के यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि राम मंदिर पे उनका क्या सोचना है। क्या नाम है तुम्हारा? अनीशा। राम मंदिर जो अभी बन रहा है उस पर आप किस तरह से देखती हैं? राम मंदिर जो बन रहा है, बेसिकली हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और राम जी से मतलब सिर्फ मंदिर ही नहीं है, राम जी से मतलब हमारा श्रद्धा है उनके लिए। और अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, इसके लिए एक नया वजह हमारे लिए अयोध्या घूमने का यह है कि हम जाकर रामलला का दर्शन भी कर पाएंगे। और बात रही चुनाव की, तो चुनाव के नज़रिए से अगर देखा जाए तो राम जी का मंदिर एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा बन चुका है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है सनातनी धर्म को। तो इस पर मेरा यह कहना है कि बीजेपी सही रास्ते पे चल रही है। आज तक ये मंदिर नहीं बना था और इसके लिए किसी ना किसी को आगे आना था। इसमें बहुत सारे लोग आए और अगर फिर आएंगे। छोटा सा, आपका नाम क्या हुआ? हिमानी सिंह। आप क्या सोचती हैं? राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और 22 जनवरी, जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना होगी। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है ये सरकार की तरफ से। बहुत ही उत्सव का समय होगा हम सभी हिंदुओं और यानी कि पूरे भारत के लिए बहुत ही उत्सव का समय है। तो हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें मौका मिले, हम दर्शन के लिए जाएं। अच्छा, सब बोल रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन 2024 में ना अभी चुनाव आने वाला है, तो और भी है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी नज़दीक में चुनाव भी है और बहुत सारे ऐसे जो हिंदू धर्म के जो भी बाबा हैं वो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को सही समय नहीं था, अभी पूरी तरीके से मंदिर नहीं बनी है। तो मंदिर बन जाती उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन बीजेपी वाले वोट बैंक के लिए सारा चीज़ पहले ही कर रहे हैं। अब मेरे को पॉलिटिक्स का तो इतना नहीं पता, पर ये है कि जो मंदिर बन रहा है तो हर हिंदू का मतलब इस पर बहुत गर्व है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, इस पर मतलब बहुत टाइम से डिबेट वगैरह चल रही है। तो हाँ, बहुत खुशी है हमें और गर्व की बात है हमारे। बहुत ही खुशी का दिन है ये। मैं तो चाहता हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में भी सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। और पूरे देश में, जैसा कि मोदी जी ने बोला है, दिवाली मनानी है, तो मैं यही चाहूँगा कि हम जहाँ भी रहें वहाँ पर सेलिब्रेट करें इसको। इससे ज़्यादा खुशी का दिन पिछले कई टाइम में नहीं आया, काफ़ी टाइम में नहीं आया, तो ये बहुत ही खुशी का। जो विपक्षी पार्टियां है वो कह रही है कि न्योता देने के बाद भी नहीं जा रही है, न्योता जा भी रहा है तो ठुकरा दे रही है, इस पे क्या कहिएगा? मतलब मुझे तो लगता है इस विषय पे पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी की बात है तो इस पे न्योता आ रहा है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? पॉलिटिक्स मंदिर को लेके नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिक्स का टॉपिक है। चुनाव नज़दीक है और बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टियां लोग कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए अभी मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव नज़दीक है, इसलिए पहले ही मंदिर अभी नहीं बना, उसके पहले ही उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये कोई पॉलिटिक्स का टॉपिक है। जब भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए इतना राजनीति को लेके। बहुत ही खुशी का दिन है, इसको पॉलिटिक्स से हटा के हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या फ़ायदा है, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, जिससे देश का विकास हो। आप राम मंदिर से कैसे विकास होगा? ये विकास का टॉपिक नहीं है, हर चीज़ का बजट अलग होता है। देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद है, हर चीज़ है, पहले से है। तो ऐसा तो नहीं है मंदिर का हॉस्पिटल के बजट से बन रहा हो, तो इसका कोई रिलेशन। मतलब बीजेपी आप समर्थन कर रही है राम मंदिर का, राम मंदिर बनवाने में, वहाँ सारे चीज़ मतलब समझिए कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही ने राम मंदिर बनवाई है ना? तो हाँ, क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर के लिए कोई बजट पास नहीं हुआ है। राम मंदिर के लिए जो सनातन प्रेमी है ना, वो 5,667 करोड़ रुपया चंदा के रूप में दिए हैं। 5,667 करोड़
मतलब हजारों करोड़ में रुपया सनातन प्रेमी दिए हैं, तब राम मंदिर तैयार हो रहा है और उसमें कोई बजट नहीं लग रहा है। और जो लोग हॉस्पिटल और ये सब का बात कर रहे हैं ना, तो पहले उनसे जाके पूछिए कि उनके राज्य में हॉस्पिटल की डेवलपमेंट कितनी है, उनके राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके राज्य में डेवलपमेंट कैसी है। तो उन सब बातें करने से पहले अपने राज्य के अंदर झांकना चाहिए। और विकास पे चर्चा ये लोग करने आएंगे ना, ये देखिए यूपी में किस लिए नहीं आ रहे हैं, अयोध्या में लोग न्योता मिलने के बाद भी किस लिए नहीं आ रहे हैं, आप इसके पीछे जाइएगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जो अयोध्या में विकास हुई है ना, उसका कंपेयर उससे अगर वहाँ पे आएंगे तो मीडिया सवाल पूछ देगी कि यहाँ पे जो विकास हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ तो विकास होता नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से विकास कैसे होगा? राम मंदिर से कैसे विकास नहीं होगा? क्या राम मंदिर सिर्फ वहाँ पे भगवान रहेंगे और लोग मतलब ऑनलाइन पूजा करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे? देखिए तो लखनऊ वहाँ से 150 किलोमीटर है, वहाँ से आइएगा तो गोरखपुर मात्र 100-150 किलोमीटर है। तो ये जगह एयरपोर्ट था, लेकिन तब भी अयोध्या में एयरपोर्ट डाला गया, तो ये सब विकास नहीं है। रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया, तो ये सब विकास नहीं है। बहुत तरह की विकास होगी। वहाँ पे जो फूल पत्ती बेचेंगे वो माली रहेंगे, वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था होगी। सपोज दैट कि आप अगर यहाँ से जाते हैं राम मंदिर दर्शन करने, तो आप जाके एक दिन में तो वापस नहीं आएंगे, ठहरेंगे ना, तो स्टे करने के लिए जगह चाहिए ना। तो वो सब विकास का ही तो प्रतीक है, विकास होगा ऐसे। अच्छा, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर आपका पैर कट जाए तो आप हॉस्पिटल जाइएगा ना, मंदिर तो जाइएगा नहीं। और कुछ दिन पहले वो मुंडन करवाने भी जाते हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पैर कट जाएगा तो आप हॉस्पिटल जाइए कि मंदिर जाइएगा। मंदिर से सबसे पहले ये जो मुद्दा है, विकास की जो बात आती है, मंदिर से मतलब ये नहीं, राम जी का जो एक हमने जो देखा है, उनको सुना है, उनके बारे में सुना है, हमारे युवा जनरेशन, हमारे आसपास के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाराजा राम जो हैं, हमारे राम जी जो हैं, उनकी अगर आप जीवन शैली देखें तो उससे जो यंग जनरेशन की बात करते हैं, युवा शक्ति क्या नहीं कर सकती, जिस पे हम बात करते हैं, बहुत लोग सीख सकते हैं। और मंदिर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स से जोड़ो, इकोनॉमिक्स से जोड़ो, आप बिहेवियर चेंज ला सकते हो समाज में। आप शांति का प्रतीक उसमें एक कह सकते हो कि एक शांति मिलती है हमें मंदिर में जाने से, श्लोक पढ़ने से हमें शांति मिलती है। और जो प्रिमिटिव, जो हम कहते हैं ना, हम प्रिमिटिव सोच वाले हैं, वो संस्कार और पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और राम की जब बात आती है, सनातन की बात आती है, तो हम जुड़े हैं, हम इससे बहुत जुड़े हैं, हम बाय हार्ट जुड़े हैं। और विकास हो सकती है मंदिर से, हम अगर देखें तो अलग अलग तरीके से विकास हो सकती है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि हॉस्पिटल और मंदिर की बहुत बात आ रही थी, ठीक है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो एक पीस की बात आती है, शांति, इंटरनल पीस। और इंटरनल पीस के लिए हम सभी भटक रहे हैं आज कहीं ना कहीं। और वो पीस चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी रिलीजन हो, पीस हमें मिलती है, हमारे रिलीजन से मिलती है, हमारे ग्रंथों से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। अच्छा, आपका क्या सोचना है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है, गाली देती है भगवान को। जैसे MK स्टालिन के बेटे जो थे, उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया राम के ऊपर। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ गाली देते हैं और एक तरफ दूसरा पूजा करने भी जाते हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत ही गलत उनकी विचारधारा है। हमारे धर्म में तो ऐसा कभी नहीं सिखाया गया है, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे धर्म को भी हम गलत बोलें। हमारे धर्म में तो अच्छा सिखाया है, हम दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं पूरी। बट हमारे राम जी की बात आ रही है तो हम पूरी खुशी के साथ इसको जश्न से मनाएंगे और दूसरे धर्म के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। हमारे धर्म की प्रतीक है ये। अच्छा, जो अब तो मंदिर बन रहा है, अब मंदिर बन भी गया समझिए कि, लेकिन यहाँ जो है वो समझिए कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो बार बार समझिए कि उलूल जुलूल बीजेपी पे बोल रही है, राम मंदिर पे बोल रही है। तो ये प्रोपोगेंडा समझिए कि ये खड़ा करना चाह रही है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस पर वो बात नहीं करेगी। अब देखिए, देश जो है, हिंदुस्तान है ना, उसमें 70 से 80% मेजोरिटी है सनातन है, हिंदू धर्म है। और आप उसी को टारगेट करके सोच रहे हैं कि हम अपना चुनाव का कैंपेनिंग कर लें और जीत जाएं, तो 20% वोट लेके कहाँ जाइएगा? कभी सत्ता में आ पाइएगा? और इसका अंजाम यही होगा। 2014 में भी देखने को मिला था, 19 में भी देखने को मिला था, और 24 में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इंक्रीज हो ही रहा है, 282 से 303 आया है, अब की बार 404 पार जाएगा। तो अगर आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते रहेंगे तो ऐसे ही सत्ता से बेदखल होते रहेंगे और कहीं चांस नहीं बनता है कि आप फिर से सत्ता में आ पाएंगे। क्योंकि अब तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अब अगला जो टारगेट है योगी जी का, मोदी जी का, मथुरा का है। तो हमको नहीं लग रहा है कि लोग आएंगे और बहुत दूर तक चले गए हैं। अगर ये विचार
विचारधारा से ऊपर नहीं उठते हैं। अगर हिंदू देवी देवताओं को गाली देना बंद नहीं करेंगे और ट्रोल करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये लोग सत्ता में आ नहीं सकते और इनकी विकास असंभव है। तो इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए और काश मतलब ट्राई करना चाहिए बहुत कम बोले, क्योंकि जो हिंदुस्तान की मेजोरिटी है ना 80 से 85% हिंदू आबादी है। आप उसी को ट्रोल करके आप वोट बैंक नहीं बना सकते। 15% वोट लेके आप कुछ नहीं कर सकते। आपके मैक्सिमम कैंडिडेट का है ना जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देना बंद कीजिए, तभी आप आ पाएंगे, तभी आपका कल्याण संभव है। अच्छा, राम मंदिर पे तो हर कोई बोल रहा है कि हाँ बनना चाहिए, लेकिन इसका पीछे का जो इतिहास है, जो गोलियां चली, मतलब समझिए कि वहाँ एक मस्जिद था, मस्जिद को तोड़ करके वहाँ एक राम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों से इसका जो आंदोलन चल रहा था, इस पे बहुत सारे आंदोलन हुए, गोलियां चली। इस पे आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ मस्जिद थी तो मस्जिद होनी चाहिए। अरे तो ये मतलब एक काला इतिहास रहा है कि हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पे जबरदस्ती मस्जिद स्थापित किया गया, लेकिन उसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट तो दे ही दिया ना जी। सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये केस, बहुत दिनों तक केस चलता रहा, अंततः जो देख रहे हैं वही हुआ। और बाबरी मस्जिद भी देख रहे हैं कि उनको ज़मीनें अलॉट हो गई है, लेकिन उनके अपने ही संगठन में बनाव नहीं है, इसके लिए लेट हो रहा है। अंततः जो डिसीजन हुआ, जो मतलब सच्चाई था, उसी के फेवर में डिसीजन गया और अंततः राम मंदिर बन रहा है। अब इससे बड़ा खुशी के बाद क्या हो सकता है? अच्छा, जो अयोध्या में जो है एक साइड में 25 किलोमीटर दूर जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पे मस्जिद भी ऐसा मतलब मस्जिद भी बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर बन जाने से क्या स्कूल कॉलेज का विकास होगा? क्योंकि राम मंदिर से बनने से वहाँ लोग पूजा करने जाएंगे। स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है तो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल बनता है तो हर किसी का इलाज होता है। तो इस पर क्या कहिए? देखिए, हॉस्पिटल में हम तब जाएंगे तब हमको कहीं चोट लगा होगा, कटा होगा, फटा होगा या कुछ फिजिकल डैमेज होगा, तब ना हॉस्पिटल जाएंगे। मन के शांति के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, मन के शांति के लिए धार्मिक जगह पे जाते हैं, मन की शांति के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। मन की शांति के लिए हॉस्पिटल में बैठेंगे तो शांति नहीं मिलेगा। और जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, उनसे जाके उनके जगह का हाल पूछिए। बिहार का आप बात कर रहे थे तेजस्वी जी का, तो वो उनके जो PMCH बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, उसमें मतलब बेड तक नहीं मिलता है लोगों के लिए रहने के लिए। वो लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो उन लोगों की मतलब राजनीति गंदी राजनीति रही है। और अनपढ़ जाहिल कैसे लोग राजनीति करते हैं उसका उदाहरण तेजस्वी यादव है। नवी फेल कैसे राजनीति कर सकता है उसका उदाहरण प्रॉपर तरीके से तेजस्वी यादव है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कांग्रेस ने खड़े कर दिए थे मतलब राम मंदिर के खिलाफ हैं। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि जा भी रहे हैं, कुछ ऐसे नेता भी है जो नहीं जा रहे। इस पर क्या कहिएगा? मेरे हिसाब से तो किसी भी राजनीति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप नेता हों, आपको बिल्कुल जाना चाहिए राम मंदिर, क्योंकि मंदिर भगवान का है। आप भगवान किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये तो फालतू की बात है कि मैं कांग्रेस का हूँ या फिर भाजपा का हूँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो वकील खड़े किए थे कांग्रेस ने, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस का शुरू से काम ही यही रहा है कि जब हिंदू धर्म का कोई बात हो, सनातन धर्म की बात हो, तो उसके अगेंस्ट में काम करना। और उसी का नतीजा रहा है कि अभी तक वो लोग बैकफुट पे हैं। जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं करेंगे। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप, जिसको जेल में डाल दिया गया, और एक यूट्यूबर के लिए, मामूली से यूट्यूबर के लिए कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उसके लिए कोर्ट में कटघरे में खड़े हो गए, तब भी कोर्ट ने इन्हें से खारिज कर दिया। तो क्या ही कह सकते हैं, सारा केस मतलब सारा सिर से वकील लोग खड़ा हो जाता है कांग्रेस के सपोर्ट में, तब भी केस हार जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग मानसिक दिवालियापन घोषित हो गए हैं और इनकी जो मानसिक संतुलन है एक ही जगह आकर फिक्स हो गई है और ये लोग ऊपर इससे नहीं उठ सकते हैं। ये लोग सिर्फ उतना ही दूर में सीमित रह गए हैं। अच्छा, एक और भैया हैं, आप क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? बढ़िया हुआ है, बनना तो था ही, बस थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, लेट हो गया। 500 वर्षों से जो केस चल रहा था वो लेट हो गया। हाँ, कब बन जाना चाहिए था? बन तो ये 100 साल पहले जाना चाहिए था। तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने, आपने देखा भी होगा कि जो वकील हैं वो खड़े कर दिए थे, कांग्रेस वाले ने कोर्ट में वकील खड़े कर दिए थे। तो इस पर क्या कहिएगा? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के वजह से ही राम मंदिर नहीं बन पा रहा था? अच्छा, राम मंदिर के लिए पहले तो सपोर्ट वही करेगा जो हिंदू है। तो कांग्रेस पार्टी में हिंदू है कौन? अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? कौन है बताओ जरा। सोनिया गांधी हिंदू है? अच्छा, सोनिया गांधी हिंदू नहीं है? वो तो इंडियन भी नहीं है। इंडियन नहीं है तो कहाँ की है? इटली की है। अब ये नहीं बोलूँगा कि वो क्या करती थी वहाँ पे। इटली की है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इटली की है। हाँ। तो इटली में क्या करती थी आप नहीं बताएंगे? वो नहीं बताऊंगा, वो तो चेक कर लो। अच्छा, मतलब इटली से इंडिया में कैसे आई? वो तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे राहुल जी के पापा,
तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, मतलब उनकी सेटिंग थी क्या? हाँ था ऐसे कुछ। अच्छा ठीक है। राम मंदिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं या विपक्षी पार्टियों का कहना है, इंडिया गठबंधन वालों को कहना है कि जो राम मंदिर है वो समझिए कि राम मंदिर से कोई देश को फ़ायदा नहीं होने वाला है, इकोनॉमी में समझिए कि कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, मतलब बिना मतलब का बन रहा है। इससे अच्छा कि कॉलेज बनता, यूनिवर्सिटी बनता, हॉस्पिटल बनता या कोई अच्छा चीज़ बनता तो उससे देश का मतलब समझिए कि इकोनॉमी में बढ़ोतरी आती, फ़ायदा होता। अच्छा, तो जो अभी मस्जिद के लिए जो अलॉट हुई है ज़मीन, तो वहाँ पे खोल दें कॉलेज, खोल दे कॉलेज, स्कूल जो खोलना है खोलना, क्या दिक्कत है? ज़मीन तो अब भी है ना, दी तो है, कोर्ट ने दिया है। तो जो विपक्षी पार्टियां है वहाँ मस्जिद खुलवा रही है, वहाँ इससे अच्छा है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खुलवा। यही तो चल रहा है इतने टाइम से, कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, तो खोल दो। अच्छा, बिहार के एक उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि पैर कट जाइएगा तो आप हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा। और कुछ दिन पहले अपने बेटी के संग पूरे परिवार के संग तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहाँ मुंडन करवाने गए थे। इस पर क्या कहिएगा? मतलब एक साइड मतलब समझिए कि सनातन धर्म पर इधर उधर उलूल जुलूल बोलते हैं और दूसरी तरफ पूजा पाठ भी करने जाते हैं। जब चोट लगती है ना तो भगवान याद आता है, बात सारी है। चोट लगती है तो भगवान याद आता है, चाहे कोई भी लगेगी, खून निकलेगा तो आप हॉस्पिटल जाइएगा ना। देखो आज तक ऐसी चीज़ है, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में भी मंदिर होता है। आप शारदा हॉस्पिटल में, अभी शारदा यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, यहाँ भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो सबसे पहले एंट्री में आपको राइट में मंदिर मिलेगा। तो जब मंदिर में, जब डॉक्टर हॉस्पिटल में काम नहीं करता है ना, तो लोग पूजा के लिए, आस्था के लिए जाते हैं भगवान के पास। किसी भी डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा आज भी लोगों को भगवान पे है। अभी हम कहें ना कि आपको अगर फिजिकल डैमेज होगा तब ना हॉस्पिटल जाइएगा, मानसिक अगर मन शांत नहीं होगा तो मन की शांति के लिए हॉस्पिटल जाइएगा आप, कि मंदिर जाइएगा, किसी शांत जगह जाइएगा बैठने। तो इसलिए ये आस्था का विषय है। इस पर अगर राजनीति लोग कर रहा है तो मूर्ख है लोग, और राजनीति अगर इस पे करता रहे लो तो फिर हमको लगता है कि 2040-50 तक सत्ता में नहीं आएगा लोग। अच्छा, मुगलों ने इस देश पे बहुत सारे अत्याचार किए हैं, मैं भी ये कहने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो नालंदा का विश्वविद्यालय है मुगलों ने ही जलाया और उस पर ऐसी ऐसी पुस्तकें थी, किताबें थी जो जलकर राख हो गई। आज भी वहाँ जाइएगा तो समझिए कि एक छोटा सा मतलब घूमने लायक बच गया है, वहाँ पे कुछ किताबें बची और समझिए कि इतनी सारे ग्रंथ और किताबें थी जो कि जल गई। तो मुगलों ने हरदम मंदिर को तुड़वाया है। आप जैसे राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मस्जिद थी, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले वहाँ मंदिर थी तो तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनी, और फिर जब से बीजेपी की सरकार आई तब उसको तुड़वा करके फिर वहाँ पे समझिए कि एक राम मंदिर बन रहा है। इस पे क्या कहते हैं? तुड़वा के थोड़े बन रहा है जी, वो तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन। मतलब समझिए कि हिंदुओं का, सनातन धर्म का वो मंदिर वहाँ से पहले से था, मंदिर ही था, उसमें मस्जिद था कहाँ कभी? अच्छा, कुछ नेताओं ने वहाँ विपक्षी पार्टियों ने उस पर गोली भी चलवाया था, उस पर क्या कहिए? जो गोली चलवाया था उसी के बेटा तो अभी न्योता मांग रहे हैं, हमें भी न्योता नहीं है, हमें न्योता मिल जाए। तो उनके लिए एक अच्छा सजेशन है कि उनको तो न्योता नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो कार सेवकों पर गोली चला है उनको न्योता नहीं जाने वाला है। कितना भी मीडिया में स्टंटबाजी कर ले, न्योता तो नहीं जाएगा। उनके लिए एक सबसे सटीक उपाय है, एक पैरासूट खरीदे और रात में पैरासूट से लैंड करेंगे, क्योंकि दिन में जाएंगे तो फिर मीडिया फुटेज आ जाएगी, तो लोग कहेंगे कि जिसके बाप ने गोली चलवाई उसके बेटे ने आके मंदिर में दर्शन किया। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि ऊपर से पैराग्लाइडिंग करें, मंदिर का दर्शन करें, फिर रातों रात वापस चले जाएं। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, खुश है कि नहीं खुश है? हाँ खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं? तो खुश क्यों है? खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रभु राम जो इतने टाइम से तंबू में थे, अब उनका इतना भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर तो पहले भी था, पहले बात तो मंदिर वहाँ थी नहीं, वहाँ तक विवादित ढांचा था जो सफा कर दिया। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी इस चीज़ को वोट बैंक बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही? वोट बैंक बना रही है कि नहीं बना रही? देखो वोट बैंक तो बनेगा, वो तो मतलब राम मंदिर पे आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी वोट बैंक बना रही है? हाँ थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूँ, हाँ बना तो रही है। कैसे बना रही है? देखो 80% पॉपुलेशन हमारी हिंदू है, 20% मुस्लिम है, अब मेजोरिटी को खुश रखना पड़ेगा अगर सत्ता चाहिए तो। अच्छा, सत्ता चाहिए, ठीक है, चुनाव भी है, तो मंदिर अभी देखिएगा पूरा बना हुआ नहीं है और 22 तारीख तक बनेगा भी नहीं, तो जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कुछ दिन बाद होती। लेकिन कहने का मतलब है कि आचार संहिता लग जाता, आप पूजा पाठ जो भी है सारी चीज़ें, रैली वगैरह नहीं कर सकते थे। यानी आचार संहिता का मतलब है कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो क्या लगता है इस चीज़ को देख करके 22 तारीख को ही मतलब इसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, हाँ, क्या कहिए? देखिए यार, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वोट बैंक कर रही है,
वोट बैंक तब करती ना जब अचानक से कोई बिल लाके पास कर दिया। अब जिस पार्टी की शुरुआत इसीलिए हुई हो कि उसके मैनिफेस्टो में शुरू से जब से उस पार्टी की स्थापना हुई है तब से उसके मैनिफेस्टो में है कि 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे। तो उस पार्टी अगर बनवा रही है, अगर नहीं बनवाती तो लोग कहता मैनिफेस्टो में रख के बनवाती नहीं है, बनवा रही है तो वोट बैंक है। भाई तुम्हारे पास भी वोट बैंक का कारण है, बना लो वोट बैंक। अगर वो वोट बैंक कर रही है इस मायने में मैनिफेस्टो में डाल के जो काम कर रही है और लोग को लगता है वोट बैंक है तो है, जिसको जो करना है कर ले। आपके भी हाथ में पावर था, आप 60 साल तक राज किए, आपकी नहीं वोट बैंक बना ली है। अब बीजेपी अगर बना रही है मैनिफेस्टो में डाल के, अगर वो काम कर रही है तो दिक्कत है, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो में डाली है आप उसी के लिए उसको जिताए हैं, फिर तो अपना काम कर रही है। गलत कहाँ से बीजेपी? ये तीनों से एक ही सवाल रहेगा, अब राम मंदिर बन रहा है, खुश है कि नहीं खुश है? हाँ खुश हैं, बहुत खुश है। अरे आप खुश नहीं हैं? आप खुश है कि नहीं बताइए? खुश है क्यों नहीं खुश रहेंगे? प्रभु श्री राम आने वाले हैं और हमारी जो पीढ़ी है इतनी सौभाग्यशाली है कि हम लोग के जनरेशन में राम लाला विराजमान हो रहे हैं, उनको घर मिल रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे श्री प्रभु राम आ रहे हैं, उत्सव का माहौल है, जश्न मनाइए। हमारे लिए दिवाली नवंबर में नहीं थी, हमारे लिए दिवाली 22 जनवरी को है, तो जश्न का माहौल है, जश्न मनाइए, प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो चलिए, अभी शारदा यूनिवर्सिटी में थे और शारदा यूनिवर्सिटी के यहाँ के छात्रों ने अपनी अपनी बात रखी राम मंदिर के ऊपर। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों के लिए लाइव एक्सपोज के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।